में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज हम लोग केसीसी मैथ्स क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एंड ग्राफ उनके क्या पढ़ेंगे, ग्राफ, त्रिकोणमितीय फलन और आलेख, उनका क्या पढ़ेंगे, आलेख। तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड आप क्लास में पहुँच चुके हैं, तो कुछ आपको स्टैंडर्ड सीखना है। तो चलिए कुछ पहले बेसिक हम बात कर लेते हैं जो आपने 10 क्लास में पढ़े हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री आपको बताया गया होगा, इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करते हैं। तो आपने पढ़े होंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर देखिए आपको ये 90 डिग्री होता है और ये आपका क्या होता है, थीटा, या तो आप ये भी थीटा मान सकते हैं। तो इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ पर ये क्या है, आपको थीटा है। तो इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, थीटा के सामने वालों को पी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते थे, बी, और इसको एच बोलते थे। इसके आपको पिछले क्लास में बताया गया होगा, इसके ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन 6 हैं। तो देखिए हम बताते हैं यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस कौन कौन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको पहला बताया गया होगा जया, दूसरा बताया गया है कोज्या, तीसरा है आपको स्पर्श जया, स्पर्श जया, 4 नंबर है आपको कोटि स्पर्श जया, कोटि स्पर्श जया, 5 नंबर है आपको व्यू कोज्या, व्यू कोज्या, और आपका छठा है व्यू जया। तो देखिए आपको 10 क्लास में ये सब क्या बताया गया होगा। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, आपको आसान होगा। तो देखिए इसको याद करना तो बहुत टफ है, लगता है पहली बार देख रहे हैं। तो बहुत ही कोज्या, व्यू कोज्या, स्पर्श जया, कोटि स्पर्श जया, और आपको ये सब क्या है। तो देखिए याद करना कैसे, आपको देखिए यहाँ पर व्यू कोज्या है, तो इसका ये अपोजिट, और इसका क्या, इसका ये, और इसका क्या, ये। तो देखिए हिंदी तो नाम बड़ा टफ है, तो हम लोग चलते हैं इंग्लिश में इसका नाम देखते हैं। तो इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कोसाइन, इसको बोलते हैं टेंजेंट, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड, अब इसको बोलते हैं कोसेकेंड। तो आप लोगों ने ये 6 वैल्यू क्या कर पढ़े होंगे, 6 फंक्शन पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको इसका ये इंग्लिश नेम हुआ और ये इसका इंग्लिश नेम हुआ। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम देखते हैं, आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, और क्या, कॉसेक, ये आपको बताया गया होगा। तो साइन यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर अगर साइन बताया गया होगा, आपको साइन थीटा, अगर एंगल ये रहे तो आपको क्या बताया गया होगा, साइन थीटा बराबर P/H, और कॉस थीटा बराबर क्या बताया गया होगा, B/H, और कॉट थीटा बराबर क्या बताया गया था आपको, B/P, और टैन थीटा बराबर P/B, और सेक थीटा आपको, सेक थीटा बराबर B/H, और कॉसेक थीटा बराबर आपको क्या बताया गया था, P/H। ये सब आपने पिछले क्लास में
पढ़ चुके थे। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के बारे में सीखते हैं। चलिए तो हम एक सर्किल खींचते हैं, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको क्या करना है, ये एक्स अक्ष हो जाएगा और ये आपको क्या हो जाएगा इधर एक्स डैश, और ये आपका क्या हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा आपका वाई डैश हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस पर हम एक सर्किल खींचते हैं, तो इस तरह से हमने इस पर एक सर्किल खींचे। अब देखिए यहाँ पर इसका ओ क्या है, केंद्र है। ओ क्या है, केंद्र है। मान लीजिए इसकी लंबाई हमने मान लिए ये 1 माने, तो आपको ये कितना हो जाएगा 1,0, 1,0। इसकी त्रिज्या हमने क्या मान लिया 1, तो ये त्रिज्या कितना होगा, केंद्र से मिला तो ये त्रिज्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको 1,0। इसमें भी आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 0,1, 0,1। इसकी त्रिज्या है तो आपको कितना हो जाएगा 0,1। अब इधर आएंगे तो आपको क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये आपका कितना हो जाएगा -1,0, -1,0। और ये आपका क्या हो जाएगा 0, -1, 0,-1। ये आपका हो गया। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, इसका हम नाम दे देते A, B, C और D, ABCD हम नाम दे दिए। तो यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम वृत्त खींचे। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त खींचा, जिसकी त्रिज्या कितना है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तथा P का निर्देशांक x, y है। तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु हम P लेते हैं और उसका निर्देशांक देते हैं x, y। तो इस तरह से हम खींचेंगे तो ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर एक हम समकोण बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाते हैं आपको, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से देखिए ये कहलाता है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष पर बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी x, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी y। ये आपका ये बाई और ये आपका x। तो यहाँ से आपको देखिए, आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या पता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई कितना होता है, पी बाई एच। तो आपको देखिए P का वैल्यू यहाँ से इस राइट एंगल ट्रायंगल में, चलिए P का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, जब ये एंगल होगा तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा बाई, और H कितना हो जाएगा आपको 1, क्योंकि हम इसकी त्रिज्या कितना माने हैं 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपको बाई बटा 1, बाई बटा कितना हो जाएगा आपको 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए साइन थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा बाई, साइन थीटा बराबर बाई। उसी प्रकार से हम चलें कॉस थीटा। तो चूंकि कॉस थीटा बराबर आपको क्या होता है बी बाई एच, तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको x, और h का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 1। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा x। इसका मतलब आपको देखिए इस बिंदु पर हम इस आपको परिधि पर कोई भी बिंदु लेंगे तो आपको क्या कहलाएगा, x वाला क्या कहलाएगा कॉस थीटा, और y वाला क्या कहलाएगा साइन थीटा। तो यहां से देखिए x वाला आपको क्या कहलाएगा कॉस थीटा, और y वाला क्या कहलाएगा
साइन थीटा, बाई वाला क्या कहलाएगा, साइन थीटा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए, अब इसको यहाँ पर यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का, या तो इसको बोल सकते हैं आप कितने डिग्री का, ये 2 पाई का, मतलब 360 का। यहां से देखिए 2 पाई मतलब कितना, 360। आपको बताया गया था आपको कि पाई का मान यहाँ पर कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर आपको ये रेडियन में है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 0 डिग्री या तो 2 पाई। अब इसको देखिए, इसको क्या बोलेंगे, पाई बाई 2। इसको क्या बोलेंगे, पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब कितना डिग्री का, ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। और यहां से हो जाएगा कितना आपको, ये 90, और ये आपका कितना हो जाएगा, 180। तो 180 का कितना, पाई, ये कितना होगा, पाई। अब यहां से ये आपका कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। आपको ये हो जाएगा कितना, 270, और ये आपको कितना हो जाएगा, 2 पाई। मतलब एक बार हम चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई बनेगा, और यहाँ से आपको 0 भी इसी है, पर आपको क्या हो जाएगा, 2 पाई 360 भी वही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम क्या बता रहे थे आपको, कॉस थीटा बराबर x और साइन थीटा बराबर बाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये बिंदु मान लिया जाए मेरा है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा और कॉमा साइन थीटा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। और यहाँ से आपको ये भी लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। और ये भी बिंदु को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। और ये भी बिंदु को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए हमको यहाँ पर देखिए ये कितना मान, एक्स अक्ष पर, तो एक्स वाले को कॉस बोलेंगे, और अभी बताए थे एक्स वाले को क्या बोलेंगे, कॉस, और साइन, ये बाई वाले को क्या बोलेंगे, कॉस। तो ये हो जाएगा, देखिए आपको कॉस हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, कॉस, और बाई क्या हो जाएगा, साइन। मतलब एक्स वाले को क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष पर जो रहेगा वो कॉस, ये क्या रहेगा, कॉस, और बाई पर जो रहेगा वो साइन। तो यहां से चलिए हम लोग देखते हैं, आपको इसका मतलब यहां पर हो जाएगा, देखिए कॉस बोले तो जैसे ही आपको कॉस 0 बोले, तब ये आपको ये देखिए 0 डिग्री है, तो यहां पर कॉस 0 बोले तो 0 कितना, 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, 0 का वैल्यू कितना होगा आपको, 1 होगा। अब देखिए यहां पर देखिए कॉस, यहां पर कॉस 90, तो कॉस 90, तो कॉस ये आपका 90 है, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये होता है कॉस, ये होता है साइन। तो कॉस यहाँ पर 90 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कॉस यह हो जाएगा, कॉस इसको बोलते हैं, तो इस वाले को क्या बोलेंगे, कॉस। तो आपको ये हो जाएगा, कॉस पाई कितना होता है, -1, कॉस पाई कितना होता है, -1। उसी प्रकार से देखिए कॉस 3 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए साइन का वैल्यू, तो आपको साइन 0 कितना होगा, ये देखिए इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, साइन, तो इसको क्या बोलेंगे, साइन 0 कितना, 0। अब वही साइन 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, साइन 90 कितना होगा, 1। अब यहां से देखिए, आप यहां से साइन पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, तो यहां से साइन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, साइन पाई का वैल्यू 0। अब यहां से साइन ये 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, -1। और वही पूछे साइन 2 पाई, तो 2 पाई का वैल्यू मतलब 360 का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका टेबल देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको ये फंक्शन कितने हैं, 6, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। यहाँ पर ये 0 डिग्री है, ये कितना है, पाई बाई 2, और ये हो गया पाई, और ये आपको कितना हो गया, 3 पाई बाई 2, और ये हो गया आपका 2 पाई। हम बताए थे एक्स वाले को क्या बोलेंगे, एक्स वाले को कॉस बोलेंगे, और बाई वाले को क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे, बाई वाले को साइन। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सबका हम सारणी बनाते हैं, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा आपका 30, तो 30 को हम 30 डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे रेडियन में, तो इसको लिखेंगे पाई बाई 6, पाई बाई 6। अब इसको लिखिए 45, तो 45 को क्या लिखेंगे, पाई बाई 4। आपको देखिए रेडियन में ही यहाँ पर यूज होगा, रेडियन में ही, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये हो जाएगा 45, अब ये हो जाएगा कितना, 60, तो यहाँ से लिखेंगे हम 60, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, और ये हो जाएगा 60 डिग्री का हो गया।
फिर उसके बाद आपको हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा π/2। साइन 90 कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और यहाँ से आपको देखिए फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई, तो 180 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई। और आपको फिर ये हो जाएगा कितना, 3π/2, तो 3π/2 को बोलेंगे 200, कितना हो जाएगा 70, ये 3π/2। अब ये आपको हो जाएगा 360, तो इसको बोलेंगे 2π, क्या बोलेंगे 2π, रेडियन में क्या हो जाएगा 2π। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखिए आपको याद है ये पिछले यहाँ तक तो आप लोग 10 क्लास में ही पढ़ लिए होंगे, लेकिन देखते हैं कुछ आगे। यहाँ पर आपको साइन 0, देखिए यहाँ पर, यहाँ हम बोले ना कि आपको ये वाला बाई वाला क्या कहलाएगा, साइन, और एक्स वाला क्या कहलाएगा, कॉस। तो यहाँ पर 0 देखिए 0 है ना, इस साइन वाला 0, तो साइन 0 कब होगा, 0 डिग्री में। तो 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0, क्योंकि देखिए इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे साइन, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए आपको साइन 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2, और ये साइन 45 का 1/√2, और ये साइन 60 √3/2, और देखिए यहाँ से 90 डिग्री, तो यहाँ से देखिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये है आपका, तो 90 कितना होगा, देखिए साइन वाले को इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे साइन, तो साइन 90 कितना होगा, ये देखिए इसको कॉस, इसको साइन, तो यहाँ से इसको कॉस, इसको साइन, तो साइन कितना हो जाएगा 90 है, ये कितना है 90, तो आपको कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। अब देखिए हम 180 लिखते हैं, तो साइन 180 लिखना है, तो साइन 180, तो चलिए इसमें आइए आप, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, ये साइन 180, तो साइन 180, तो 180 ये है, तो इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे साइन, तो साइन 180 कितना होता है यहाँ पर 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब देखते हैं, देखिए 270, 3π/2, तो 3π/2, तो इसको बोलेंगे देखिए साइन, इसको बोलेंगे क्या, इसको सॉरी, इसको कॉस, इसको क्या साइन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये साइन, तो साइन देखिए आपको कितना हो जाएगा ये -1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अब देखते हैं 2π, तो 2π यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो आपको देखिए साइन में देखना है, तो ये हो जाएगा कॉस, ये साइन, तो कितना हो जाएगा आपको, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वेरी सिंपल है, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप कॉस का हम निकालना है, तो यहाँ से क्या करते हैं 1, और इसको कितना रिप्लेस करते हैं 3y कितना 2, और ये 1/√2, ये सब तो आप पहले से जान। लेकिन देखिए हम देखते हैं कॉस का, तो कॉस 90, तब देखिए इसको पहले वाले को कॉस बोलते हैं, तो 90 यहाँ है, तो 90 यहाँ है, तो कॉस और साइन, तो कॉस एक्स वाले को बोलेंगे, तो एक्स कितना है आपको 0, तो आपको पता है कॉस ये 90 कितना होता है आपको 0। अब जैसे 180 देखेंगे कॉस का, तो कॉस का 180, तो 180 यहाँ है, तो कॉस का 180, देखिए कॉस एक्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको -1, कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ से देखिए फिर देखेंगे 3π/2, तो कॉस का 3π/2, तो कॉस, तो देखिए आपको ये 0, तो ये आपको कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे 2π, कितना देखेंगे 2π, तो 2π का कॉस में, तो कॉस में कितना होगा, देखिए कॉस और साइन, कॉस और साइन, तो कॉस का कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। अब उसी टाइप से देखिए अब साइन और कॉस निकल गया, तो हमको tan निकालना आसान है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं यहाँ पर आपको कि 0/समथिंग बराबर क्या होता है 0, और समथिंग/0 आपको कितना हो जाएगा, ये होगा नॉन डिफाइन, ND, इसको नॉन डिफाइन। तो आपको देखिए यहाँ से करते हैं हम tan को, तो tan को कैसे निकालते हैं 0 ये साइन बटा कॉस, तो 0/1, देखिए 0/1, तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब इसको साइन बटा कॉस करेंगे, तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, देखिए ये से ये कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा 1/√3, तो यहाँ से आपको देखिए इसको करेंगे साइन बटा कॉस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 1। अब यहाँ से कॉस ये कितना tan 60 निकालना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको √3/1, तो कितना हो जाएगा आपको √3। अब यहाँ से देखिए 90, tan 90, तो tan 90 देखना है, तो आपको साइन बटा क्या करेंगे कॉस, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 0, और हम बताए थे समथिंग/0 बराबर क्या होता है, ये आपका नॉन डिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉन डिफाइन, अपरिभाषित इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। अब देखिए आपको क्या निकालना है 0/-1, तो 0 बटा कुछ भी, तो कितना हो जाएगा
जीरो। अब देखिए इसको अब फिर से निकालना है क्या, 270 tan 270 3π/2 तो हो जाएगा कितना आपको जीरो -1/0, तो आपको क्या हो जाएगा नन डिफाइन, क्योंकि नीचे आपको क्या हो जाएगा जीरो। अब यहां से देखिए 0/1 है, आपको कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो गया। उसी प्रकार से देखिए आप क्या कर सकते हैं, कॉट को निकाल सकते हैं। तो इसका कॉट क्या होता है, अपोजिट होता है, tan का अपोजिट होता है। तो यहां तक तो हम निकालने के लिए जानते हैं। तो आपको क्या करना है, ये यहां से रिवर्स जाना है, तो आपको ये ND हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1/, कितना हो जाएगा √3 और ये आपका कितना हो जाएगा 0। अब देखिए कॉट को निकालते हैं, तो यहां से देखिए अब इधर निकालते हैं, तो कॉट को तो इसको अपोजिट करेंगे, इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, जैसे देखिए कितना है जीरो है, तो जीरो है तो जीरो का अपोजिट करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा जीरो, तो 1/0, तो 1/0 को क्या लिखेंगे नन, इसको लिखेंगे नन डिफाइन, तो ये हो जाएगा नन डिफाइन। अब देखिए फिर इसको करेंगे, ये नन डिफाइन है, नन डिफाइन है, इसका मतलब आपको 1 क्या है 1/0 है, तो इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 0/1, ये हो जाएगा आपका कितना जीरो, और ये हो जाएगा कितना आपका, इसका इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, तो 1/0 को क्या लिखेंगे नन डिफाइन, क्या लिखेंगे नन डिफाइन, ये आपका क्या हो गया। उसी प्रकार से देखिए आप सेक का निकाल सकते हैं, तो सेक का निकालना है, तो सेक का यहां से देखिए क्या हो जाएगा, सेक का ये कॉस का अपोजिट, तो कॉस का अपोजिट, तो सेक का निकालना आसान है, कॉस का अपोजिट करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा 1, और इसका कितना हो जाएगा, देखिए इसका अपोजिट कीजिएगा कॉस का, तो ये हो जाएगा 2/, कितना √3, और ये कितना हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2। अब इसका अपोजिट कीजिएगा, तो इसका अपोजिट कीजिएगा तो 0 है, तो 0 का अपोजिट 1/, कितना हो जाएगा 0, तो 1/0 ये कितना हो जाएगा आपको नन डिफाइन, ये हो जाएगा आपको नन डिफाइन। अब देखिए इसको कीजिएगा 180 को, तो -1/1, तो ये आपको कितना हो जाएगा -1। अब यहां से कीजिएगा 1 कितना 1/0, इसका अपोजिट करना तो 1/0, तो 1/0 को क्या लिखेंगे नन डिफाइन, नन डिफाइन। अब यहां से 1/1, ये आपको कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार से हम देखिए कॉसेक का निकाल सकते हैं, तो कॉसेक का किसका रिवर्स करेंगे, आपको साइन का, तो ये हो जाएगा देखिए आपको 1 कितना 1/0, तो 1/0 ये हो जाएगा कितना नन डिफाइन। अब यहां से देखिए इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसका करेंगे तो √2, और इसका करेंगे तो 2/√3, और इसका रिवर्स कीजिएगा तो 1/1, तो कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/0, तो 1/0 तो नन डिफाइन, ये क्या हो जाएगा नन डिफाइन। अब यहां से देखिए आपको इस प्रकार से यहाँ पर -1/1, तो कितना हो जाएगा -1, और इसका हो जाएगा 1/0, तो ये नन डिफाइन हो गया। तो यहां से आपको इस तरह से वैल्यू, मतलब जैसे ही आपको -1, 0 है, तो ये कॉस होगा, ये क्या होगा साइन होगा। तो यहां से ये देखिए कॉस, ये साइन, ये कॉस, ये साइन, जहां पर ये बिंदु है तो ये 2π है और 0 है, तो यहाँ 90 है, यहाँ कितना है पाई है, यहाँ 3π/2 है। तो इसी प्रकार से आप देखिए कि देखिए साइन 0 का वैल्यू कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, साइन 0 का वैल्यू, तो साइन 0 का वैल्यू देखिए आपको यहाँ पर 0 पर, और कहाँ 0 हो रहा है, अब देखिए साइन का वैल्यू यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है और यहाँ हो रहा है। इसका मतलब एक बार हम चक्कर लगाएं, यहां से देखिए आपको 180, अगर फिर से कहाँ 0 होगा साइन 0, तो साइन 0 फिर से यहाँ आएंगे तब होगा। तो इसका मतलब आपको साइन 0, ये साइन थीटा बराबर 0 डिग्री, ये 0 वैल्यू कब होगा, तो साइन थीटा बराबर 0 वैल्यू कब होगा, तो यहां से आपको थीटा बराबर देखिए ये जनरल वैल्यू आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा देखिए यहां से हम 0 रखते हैं, और ये आपका कितना है यहाँ पाई है, और फिर से कब आएंगे तो यहाँ 2π, फिर से यहाँ आएंगे तो फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ जाएंगे फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ जाएंगे। इसका मतलब आपको n पाई आपका यह क्या हो जाएगा n पाई, और यहां से हो जाएगा n मेंबर ऑफ z इंटीजर नंबर। इसका मतलब देखिए n का वैल्यू हम कुछ भी रखें तो ये आपको क्या आ जाएगा साइन 0 आएगा। अगर हम n का वैल्यू 0 रखें तो ये आपको कितना हो जाएगा 0, तो आपका
0 डिग्री पर क्या होता है, साइन का मान क्या होता है, 0 होता है। अब अगर n का वैल्यू हम अगर 1 रख दिए तो 1 रख दिए तो पाई आ जाएगा, तो साइन का वैल्यू पाई पर क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार से हम n का वैल्यू 2 रख दिए तो ये आ जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई मतलब 2 पाई साइन का हो जाएगा 360 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये आपका क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन जाता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से कॉस थीटा बराबर 0 कब होता है, तो कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री कब होता है, तो यहाँ से देखिएगा आप इसको कॉस 0 0 कहाँ कहाँ आता है, तो कॉस 0, तो यहाँ पर देखिए एक कॉस और यहाँ पर एक आप देखिए कॉस, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये आपका यहाँ पर आया, फिर उसके बाद ये 90 आया, फिर उसके बाद कितना आएगा, फिर उसके बाद 90 आया, फिर उसके बाद कहाँ ऐड करेंगे, तो यहाँ से आपको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस 0 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर आपको कितना है, पाई बाई 2 पर क्या क्या आ रहा है, 0 आ रहा है पाई बाई 2 पर। उसके बाद कहाँ आ रहा है 0, आपको 3 पाई बाई 2 पर। इसका मतलब आपको देखिए एक तो पाई बाई 2 पर आया, फिर उसके बाद 3 पाई बाई 2 पर आया, फिर उसके बाद अगर फिर से यहाँ जाएंगे तो फिर आपको कितना जुटेगा, पाई जुटेगा, तो आपको 5 पाई बाई कितना आएगा, 2 आएगा। फिर आपको कितना आ जाएगा, 7 पाई बाई 2। यहाँ से देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पाई बाई 2 है, एक बार चक्कर लगाए मतलब पाई ऐड किए, तो पाई ऐड किए तो पाई प्लस पाई बाई 2, तो आपको कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। उसी तरह से एक बार और लगाएंगे तो अब कितना हो जाएगा, 2 पाई, तो 2 पाई प्लस आपको कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 बाई पाई 2। इसका मतलब देखिए आपको कौन से नंबर पर आ रहा है, ये आपको आ रहा है विषम संख्या पर। तो विषम संख्या पर तो यहाँ से थीटा इक्वल टू विषम कैसे होगा, तो विषम हो जाएगा आपको 2n प्लस 1 इंटू कहाँ, पाई बाई 2, पाई बाई 2, जहाँ n क्या है, n मेंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर। ये आपको याद रखना। जैसे n का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो ये आपको कॉस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ n का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको कॉस ये आपको 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अगले दिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स।